अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है। हमें ट्रेड करने की ज़रूरत ही हमारे साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं कर रहे, जो हम जियोग्राफिकली उस सबसे बेहतर है। मुस्लिम स्टेट भी है, ईरान के साथ करें, हम अमेरिका से डर रहे हैं, कोई और पॉलिसीज़ है। हम एक स्टेचू बने हुए हैं, वो जो कह रही है वही कर रहे हैं सारा। तो इंडिया नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से, 100% इंडिया हमारे साथ नहीं ट्रेड करना नहीं चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी खत्म करें। हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया है जो मैं आपको बताऊंगा, आप भी अपना दिल थाम के रह जाएंगे। अनुच्छेद 370 को लेकर पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने दोबारा भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने का फैसला लिया है। भारत के साथ तिजारत का जो फैसला किया है उसको आप समझते खुश आइंदा या पाकिस्तानी मैशियत को संभाल सकेगा? है। क्यों? अफसोसनाक है। क्यों? तो हम माशी तौर पर उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं। और इंडिया के साथ हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है, इंडिया के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं। एक टाइम था 370 के आर्टिकल को, क्या वो भूल गए हैं? 370 के आर्टिकल के बाद हमारे इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी इंडिया से। कहा कि हमारे तुम्हारे टमाटर नहीं चाहिए, टमाटरों को हमने गिरा दिया रोड पे, टमाटरों के ऊपर हमने मोटरसाइकिलें चलाई, गाड़ियाँ चला कर उनको दिखाया कि भाई टमाटर वापस ले लो, प्याज वापस ले लो। आज जब हमारे हालात ख़राब है तो इसाक डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई ट्रेड करो हमारे साथ, जाकर बिछ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ट्रेड करनी है। देखिए आपका सबसे जो बड़ा मसला है इस मुल्क का, वो एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और दूसरा बड़ा मुल्क का मसला है मौशियत है। आप मौशियत को संभालने के लिए आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। हमारे सबसे बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है तारीखी तौर पर, ठीक है, या किसी की साजिश है या हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हमारे जो भी हमसाय मुल्क हो, वो चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, हम किसी के साथ भी जो है ना हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे तारीख में। तो हमें सबसे पहले जब तक आप अपने हमसाय के साथ बनाकर नहीं चलेंगे तब तक आपका घर भी ठीक नहीं चलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ट्रेड करना चाहिए। अब काफ़ी अर्सा हो गया इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड नहीं हो रही, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान की नई हुकूमत ये दिलचस्पी जाहिर कर रही है कि एक बार फिर से इंडिया के साथ ट्रेड बहाल की जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सवाल आपका बहुत अच्छा है और अल्लाह करे कि ऐसा पॉसिबल हो। नंबर 1, फ़ायदा ज़्यादा किसको होगा, इसाक डार साहब को या पाकिस्तान को? पाकिस्तान को। कैसे पॉसिबल है, हम कैसे माने? जो 40 साल में इसाक डार साहब और नून लीगियों ने किया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्या कह सकते हैं? क्या आप ये 5 साल में ये कर लेंगे? ये मुल्क को इस कंडीशन में लाने वाले कौन है? इमरान खान ने चलो ठीक है 4 साल हुकूमत की है, क्या करता वो? कुछ भी नहीं। जो इन लोगों ने 40 साल में नहीं किया वो 4 सालों में क्या करते? लेकिन सर आप ये देखें ना कि इंडिया के साथ ट्रेड ना होने की वजह से पाकिस्तान में फल और सब्जियों की कीमतें किस हद तक बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले हमने रमज़ान बाज़ार की विज़िट की है, हमने सब्जी मंडी के विज़िट किए, हमने वहाँ पर देखा कि जो नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान एक बार फिर अपने घुटनों के बल आकर भारत के सामने फिर से ट्रेड शुरू करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आर्थिक तंगी और महंगाई की मार झेल रहे पाक जनता को देखते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने भारत के साथ फिर से ट्रेड शुरू करने की बात की है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। भारत के साथ तिजारत का जो फैसला किया है उसको आप समझते खुश आइंदा या पाकिस्तानी मैशियत को संभाल सकेगा? अफसोसनाक है। क्यों? अफसोसनाक है। क्यों? शर्मनाक है। यानी कश्मीरी जो है वो सीनों पे गोलियां खा रहे हैं। गैरत है बड़ी चीज जहां ने तबदौ में पहनाती है दरवेश को ताज सरेदारा। ये पहले तो ये दवाएं बहाने से मंगवाते रहे, ये ड्रैप के जराइम पेशा जो है जान बचाने की दवाओं के नाम पे क्या कुछ आता रहा। अपना शैम्पू तक मंगवाते रहे, अभी वो वहीं बैठे हुए हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं। ये ड्रैप में तो कोई ऐसा जादूगर बैठा हुआ है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। न डॉक्टर फैसल कर सके, न उससे पहले आमर कहनी से तो खैर तवक्को ही नहीं थी, फिर डॉक्टर फैसल से तवक्को थी, अब भी वही कर रहे हैं। पहले दवाओं की तजारत शुरू होगी, फिर दूसरी, मगर हमसे तो वो कुछ खरीदते ही नहीं है। तजारत क्या होती है? तो सामान तो इंडिया का आएगा ना, हमारा तो नहीं जाएगा। तजारत में हमें खसारा होगा ना, फायदा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अरुण साहब इस बात का कितना ये तो सच है? मतलब ये अमेरिकन पॉलिसी है ना। ठीक है, अगर ये फैसला आप समझते शर्मनाक है तो फिर इकदाम क्या करने चाहिए मैशियत को संभालने के लिए? करना क्या होगा? बहुत से इकदाम किए जा सकते हैं। अशियाए तय्युश की बारहा आपसे अर्ज किया है कि दरामदाद बंद की जाए। ठीक है, इमरान खान साहब भी पूरी तरह नहीं कर सके, उन पर भी दबाव आया क्योंकि वो बड़ी लाभी है। देखे ना, उसमें अरबों रुपए, लोग अरबों रुपए कमाते हैं, तो वो भी उस प्रेशर के नीचे आ गए। अब ये दूसरी बात ये है कि पेट्रोल जो है वो 32% उसकी फरोख्त बढ़ गई है। हीट वेव आई है, बिजली पैदा करनी है, वो घरों में भी वो चलाते हैं, जनरेटर्स।
हाँ जी, जनरेटर चलते हैं और उसकी राशनिंग करते हैं। कैसे होगी डीजल की राशनिंग नहीं हो सकती, इसलिए कि पब्लिक वो ट्रेन के लिए ज्यादा डीजल चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, ट्रकों के लिए चाहिए, तो कारों के लिए कर दें। जितनी बचत हो सकती है उतनी करें। और भी सही तो ऑफ हैंड आपने मुझसे पूछा, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जहां दरामदात आप कम करें वक्ती तौर पे। आप दुनिया की मईशत से कट के नहीं रह सकते, लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो क्या आपने श्रीलंका बनना है, लेबनान बनना है? अच्छा ये बताइएगा, सबसे अहम चीज जो हम गुज़श्ता 1 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिसीजन मेकिंग सूरत में है। मोहम्मद बिन सलमान जैसा बंदा कहता है कि हम किसी और तरफ जा सकते हैं ऑयल को बेचने के लिए। पाकिस्तान को, क्योंकि 2 ग्रुप बराबर सामने आ चुके हुए हैं, 2 इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद सिस्टम कौन सा रहेगा स्विच ऑन करने के लिए? आपको मजबूरी में वेस्ट के साथ ही चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट पर, और एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स की नहीं है बल्कि मैन पावर की भी है। तो एक्सपोर्ट मैन पावर की भी जो है वो भी वेस्ट के अलाइज हैं, और गुड्स के भी है वेस्ट के अलाइज हैं। जाना हमें वेस्टर्न साइड पे ही जरूरत पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक, तो इसकी क्या कीमत अदा करनी होगी हमें? जी, इसकी कीमत देखिए, कीमत तो मेरा ख्याल है अबुल जान साहब, कीमत हमने दे दी है, मगर मुझे जो खौफ है वो ये है कि हमें 2 कीमतें और देनी पड़ेंगी। मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं हिंदुस्तान के साथ तिजारत को बढ़ाने के लिए, वहां जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है हिंदुस्तान में, उसमें एक ट्रेड मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आज अप्रूवल दी गई है, और कमर जमान साहब उनको ट्रेड मिनिस्टर वहां पे लगाया जाएगा, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत को बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जब 2019 में नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था कि वो मुतनाज़ इलाका है और अक़वाम मुत्तहिदा ने उसका अभी हल निकालना है, उसको तब्दील किया कानून को और उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने यह फैसला किया कि हिंदुस्तान के साथ जब तक वो इस कश्मीर के मामले पर पोजीशन रिवर्स नहीं करता, जब तक ये जो उन्होंने कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर यूनिलेटरी भारत का हिस्सा बनाया, जब तक इस कानून को खत्म नहीं करता और पुरानी मुतनाज़ हैसियत कि अभी ये डिस्प्यूटेड इलाका है वो बहाल नहीं करता, पाकिस्तान भारत के साथ किसी किस्म की तिजारत नहीं करेगा। और ये इस हुकूमत को आए 2 या 3 हफ्ते हुए हैं। इन्होंने आते ही सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडिया के साथ हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और फिर अब ये ट्रेड मिनिस्टर वहां पर अपॉइंट करने की अप्रूवल दी गई है। एक बहुत बड़ा ये मैसेज दिया गया कि वो जो पॉलिसी थी कि भारत पर दबाव था या उसे कहा जा रहा था कि वो पुरानी कश्मीर की पोजीशन बहाल करे, उससे हुकूमत ने अपने आप को अलहदा कर लिया। अब आप पाकिस्तानी हैं, मुझे बताइए इतनी बड़ी जो चेंज है डिप्लोमेटिक, किसको खुश करने के लिए? भारत को, अमेरिका को? सौदा कश्मीर का करने के मुताबिक है कि जी ठीक है, कश्मीरियों की स्ट्रगल अपनी जगह पे, अब तिजारत बढ़ाएं, कश्मीरियों के खून पर तिजारत करेंगे। आपसे मेरा सवाल है, शहबाज शरीफ अकेला ये फैसला कर सकता है? पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर शहबाज शरीफ ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में लगा सकता है, पाकिस्तान एम्बेसी में?